भारत में एप्पल ने अपना पहला रिटेल स्टोर ओपन कर दिया है। ये स्टोर मुंबई के जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल में खोला गया, जिसे एप्पल बीकेसी स्टोर कहा जा रहा है। खबरों में हर कोई एप्पल के इन स्टोर्स की ही बात कर रहा है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि 1976 में एक गैराज में शुरू हुई कंपनी कैसे साल 2021 में $3 ट्रिलियन नेटवर्थ वाली कंपनी बन गई। एप्पल की सक्सेस के पीछे न जाने कितनी कहानियां जुड़ी होंगी। ये तो शायद ही आपको पता होगा कि स्टीव जॉब्स की इस कंपनी का नाम एप्पल कैसे पड़ा, भारत में एप्पल कंपनी ने कब कदम रखा और कैसे एप्पल ने देखते ही देखते भारतीय बाजार में अपनी पकड़ बना ली और आज दुनिया भर के 191 देशों की जीडीपी से भी ज्यादा पैसा एप्पल के पास है। तो चलिए सुनाते हैं आपको 1976 से लेकर 2023 तक की एप्पल की वो कहानी कि कैसे 3 दोस्तों द्वारा गैराज में बनी ये कंपनी दुनिया की नंबर 1 टेक्नोलॉजी कंपनी बन गई। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। 70 का शुरुआती दशक, ये वो दौर था जब अमेरिका में कंप्यूटर युग की शुरुआत हो रही थी। इस दौरान जो कंप्यूटर बनाए जा रहे थे वो इतने बड़े थे कि आज के 6 रेफ्रिजरेटर जितनी जगह घेरते थे। लेकिन 70 के दशक में इन्वेंटर्स ने माइक्रो कंप्यूटर्स पर काम करना शुरू कर दिया था। 1974 में MITS ने ऑल्टियर 8800 के नाम से पहला माइक्रो कंप्यूटर बाजार में उतारा, लेकिन उस कंप्यूटर की अपनी दिक्कतें थी। इसी दौरान स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनियाक एक आइडिया पर काम कर रहे थे कि कैसे एक ऐसा कंप्यूटर बनाया जाए जिसे लोग आसानी से यूज कर सके और उसे कहीं भी ले जाया जा सके। स्टीव जॉब्स के गैराज में इस पर काम शुरू हुआ और 1976 में इन दोनों ने एक कंप्यूटर बनाया जिसे नाम दिया गया एप्पल 1। इस कंप्यूटर को 1 अप्रैल 1976 को लॉन्च किया गया। एप्पल 1 की खासियत थी कि इसमें ना तो अलग से मॉनिटर था, ना कीबोर्ड और ना ही बॉक्स। खैर, इसके बाद साल 1978 में जब एप्पल 2 लॉन्च हुआ तो मार्केट में इस कंप्यूटर ने धूम मचा दी। एप्पल कंपनी की सेल 2 साल में ही $7 मिलियन से बढ़कर सीधे $117 मिलियन पर पहुंच गई। 1980 में एप्पल एक पब्लिक कंपनी बन गई और इस तरह 25 साल की उम्र में ही स्टीव जॉब्स करोड़पति बन गए। लेकिन एप्पल को जिस प्रोडक्ट ने एप्पल बनाया वो था 1984 में कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया पर्सनल कंप्यूटर मैकिंतोश। हालांकि बहुत कम लोगों को पता है कि इससे पहले 1983 में एप्पल एक फेल्ड प्रोडक्ट भी बना चुका था जिसका नाम था लीजा कंप्यूटर। उस वक्त इस कंप्यूटर की कॉस्ट $10,000 थी, जो काफी महंगा था और इसमें फीचर्स भी काफी कम थे, जिसके चलते ये प्रोडक्ट फेल हो गया। इस कंप्यूटर का नाम स्टीव जॉब्स की पहली बेटी लीजा ब्रेनन जॉब्स के नाम पर रखा गया था, लेकिन ये प्रोडक्ट मार्केट में ऐसा पिटा कि एप्पल ने इसके बचे 2700 यूनिट्स को आग लगा दी थी ताकि कंपनी को इस स्टॉक पर टैक्स ना देना पड़े। कंपनी की शुरुआत से ही जॉब्स का काम बिजनेस में क्रिएटिविटी लाना था, जबकि वॉजनियाक का काम जॉब्स के विजन को इंजीनियरिंग की मदद से सच कर दिखाना था। लेकिन 1983 आते आते स्टीव वॉजनियाक का इंटरेस्ट एप्पल में कम होता चला गया और उन्होंने एप्पल को अलविदा कह दिया, जिसके बाद स्टीव जॉब्स ने एक ऐसे शख्स को हायर किया जिसने बाद में जॉब्स को ही कंपनी से फायर कर दिया। हुआ ये कि वॉजनियाक के जाने के बाद स्टीव जॉब्स ने जॉन स्कली को CEO के तौर पर हायर किया, जो उस वक्त पेप्सिको के प्रेसिडेंट पद पर थे। लेकिन स्टीव का ये फैसला उन्हीं पर ही भारी पड़ गया। असल में स्टीव जॉब्स का विजन था फ्यूचर को ध्यान में रखकर नए प्रोडक्ट्स पर काम करना, जबकि जॉन स्कली का मानना था कि एप्पल को IBM से कम्पीट करना चाहिए, यानी वो करंट मार्केट सिनेरियो तक ही सीमित थे, जिसके चलते दोनों में क्लैश बढ़ते चले गए और 1985 में एप्पल के बोर्ड मेंबर्स ने जॉन स्कली को चुना और स्टीव जॉब्स को कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसे एप्पल की सबसे बड़ी भूल माना जाता है। जॉन स्कली 1983 से 1993 तक एप्पल के CEO रहे और इस दौरान एप्पल का बिजनेस $800 मिलियन से $8 बिलियन तक पहुंच गया। लेकिन कंपनी ने पैसों की अंधी दौड़ में इनोवेशन को पीछे छोड़ दिया था, जिसके चलते धीरे धीरे एप्पल का मार्केट शेयर कम होने लगा और कंपनी डूबने के कगार पर पहुंच गई।
उस वक्त जिल एमिलियो एप्पल के सीईओ थे, जिन्होंने एप्पल का सबसे बुरा दौर झेला था। खैर, इसके बाद साल 1997 में कंपनी के बोर्ड मेंबर्स ने स्टीव जॉब्स को वापस लाने का फैसला किया, जो कंपनी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसके बाद एप्पल ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन एप्पल कंपनी के इस एपिसोड में जो सवाल अक्सर लोगों के दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर बाहर किए जाने के बाद भी जॉब्स एप्पल में वापस क्यों आए। असल में एप्पल से निकाले जाने के बाद जॉब्स ने नेक्स्ट नाम की एक कंपनी शुरू की थी, लेकिन इस कंपनी में उन्हें वो सक्सेस नहीं मिला जिसके बारे में उन्होंने सोचा था। फिर दिसंबर 1996 में एप्पल ने नेक्स्ट को $429 मिलियन में खरीद लिया और इस तरह जॉब्स फिर से एप्पल के करीब आ गए। और जानकारों के मुताबिक यही कारण रहा कि जॉब्स ने दोबारा एप्पल का दामन थाम लिया। 1997 में एप्पल ने जॉब्स को इंटरिम सीईओ बनाने का ऐलान किया और उन्हें शॉर्ट में आईसीईओ कहा जाने लगा। 1998 में जॉब्स ने आईसीईओ रहते एप्पल का जो पहला कंप्यूटर लॉन्च किया उसका नाम रखा गया iMac G3। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैक को क्यों iMac कहा जाता है और एप्पल के फोन को क्यों आईफोन कहा जाता है। खैर, वापस लौटते हैं अपनी कहानी पर। iMac G3 के लॉन्च होते ही एप्पल कंपनी का मार्केट शेयर फिर से बढ़ने लगा। iMac G3 कितनी बड़ी सक्सेस था, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके कंप्यूटर के लिए कंपनी को 1.5 लाख प्री ऑर्डर्स मिले थे, जिससे एप्पल का शेयर 40 सेंट को पार कर गया। इसके बाद एप्पल ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। स्टीव जॉब्स ने आने वाले सालों में कंप्यूटर्स की बिक्री बढ़ाई और iBook, iPad, MP3 प्लेयर जैसे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, जिसने कंपनी को मार्केट लीडर बना दिया। लेकिन जिस प्रोडक्ट ने एप्पल की पहचान दुनिया भर में बनाई वो था आईफोन। आईफोन के बनने की कहानी भी काफी दिलचस्प है। ब्रायन मर्चेंट की किताब द वन डिवाइस द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ आईफोन के मुताबिक आईफोन का आइडिया सिर्फ स्टीव जॉब्स के ही दिमाग में था। स्टीव ने यह बात किसी से शेयर नहीं की थी। जॉब्स ने अपने इस प्रोजेक्ट को नाम दिया था प्रोजेक्ट पर्पल। किताब के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को इतना सीक्रेट रखा गया था कि इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाली टीम के कई लोगों को भी नहीं पता था कि आखिर वो किस डिवाइस पर काम कर रहे हैं। खैर, इस प्रोजेक्ट पर 3 साल लगे और जनवरी 2007 में सैन फ्रांसिस्को के मॉस्कॉन सेंटर में जॉब्स ने एप्पल का पहला आईफोन दुनिया के सामने रखा। आईफोन कितनी बड़ी सक्सेस साबित हुआ, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 2007 में आईफोन लॉन्च होने के बाद से लेकर 2022 तक कंपनी का शेयर प्राइस 6000% से ज्यादा बढ़ चुका है। हालांकि इस दौरान एप्पल को एक तगड़ा झटका भी लगा। अगस्त 2011 में स्टीव जॉब्स ने कैंसर की वजह से कंपनी से इस्तीफा दे दिया और 5 अक्टूबर 2011 को जॉब्स ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जॉब्स के बाद कंपनी ने टिम कुक को सीईओ बनाया। कुक ने एप्पल को लेकर जॉब्स के विजन को आगे बढ़ाते हुए 2015 में एप्पल वॉच, 2016 में एयरपॉड्स लॉन्च किए, जिसके बाद 2018 में एप्पल $1 ट्रिलियन वाली कंपनी बन गई। एप्पल को $100 बिलियन की कंपनी से $1 ट्रिलियन की कंपनी बनने में 31 साल का वक्त लगा, लेकिन महज 2 साल में एप्पल की नेटवर्थ 1 ट्रिलियन से बढ़कर 2 ट्रिलियन हो गई और 2019 में आए पेंडेमिक के चलते एप्पल के प्रोडक्ट्स की सेल रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई और महज 16 महीनों के अंदर ही 3 जनवरी 2022 को एप्पल का मार्केट कैप $3 ट्रिलियन को पार कर गया। जिस वक्त एप्पल ने $3 ट्रिलियन का मार्क छुआ, उस वक्त भारत की जीडीपी $2.7 ट्रिलियन थी। अब भारत की बात चली है तो लगे हाथ ये भी जान लेते हैं कि भारत में एप्पल ने किस तरह से अपने पैर जमाए। भारत में एप्पल की जर्नी 2 दशक से भी ज्यादा पुरानी है। कोई वक्त था जब एप्पल भारत को एक प्रायोरिटी मार्केट की तरह नहीं देखता था। आईफोन से पहले तक भारतीय बाजार में एप्पल की कोई खास जगह नहीं थी। 2008 में आईफोन 3G के साथ एप्पल ने भारतीय बाजार में कदम रखा। उस वक्त नोकिया और कुछ चुनिंदा ब्रांड्स का भारतीय मोबाइल मार्केट में दबदबा था। 2011 आते आते एंड्रॉयड फोन्स ने भारतीय बाजार में बढ़त बनानी शुरू की, जिसमें भारतीय कंपनी माइक्रोमैक्स ने शुरुआती बढ़त बनाई, लेकिन धीरे धीरे सैमसंग, शाओमी जैसी कंपनियों ने भारतीय बाजार को पूरी तरह कैप्चर कर लिया।
उस वक्त तक एप्पल ने भारतीय बाजार की तरफ सीरियसली देखना शुरू नहीं किया था। यही कारण था कि एप्पल का जो भी नया फोन लॉन्च होता था वो महीनों बाद भारतीय मार्केट तक पहुंचता था। आंकड़ों की बात करें तो साल 2011 में जहां एप्पल ने भारतीय बाजार में 59 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया, वहीं 2012 में ये प्रॉफिट 311 करोड़ हो गया और फाइनेंशियल ईयर 2017 तक के आंकड़ों को देखें तो एप्पल का मुनाफा इसी के इर्द गिर्द घूमता रहा। लेकिन 2016 के बाद से चीजें बदलनी शुरू हुई जब भारत सरकार ने फॉरेन रिटेलर्स के लिए इन्वेस्टमेंट रूल्स में रिलैक्सेशन दे दी, जिससे एप्पल का भारतीय बाजार में रिटेल स्टोर खोलने का रास्ता खुल गया। एप्पल ने अपनी 3 पॉइंट स्ट्रेटजी पर काम करना शुरू किया, जिसमें पहली थी भारत में आईफोन बनाना, दूसरी थी भारत के रिटेल बाजार में अपना प्रोडक्ट पहुंचाना और तीसरी स्ट्रेटजी थी अपने एप्पल ब्रांडेड ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर्स खोलना। मई 2017 में एप्पल ने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर विस्ट्रॉन के साथ मिलकर बेंगलुरु में आईफोन SE मॉडल बनाना शुरू किया। सितंबर 2020 में एप्पल ने ऑनलाइन स्टोर भारत में खोला। अक्टूबर 2020 में भारत सरकार ने स्मार्टफोन बनाने वाली 16 कंपनियों के लिए इंसेंटिव्स का ऐलान किया, जिसमें एप्पल भी शामिल था। सितंबर 2022 में एप्पल के सप्लायर पेगाटन ने तमिलनाडु में आईफोन असेंबली का प्लांट खोला। एप्पल का तीसरा प्लांट आंध्र प्रदेश में खोला गया। यहां आपका ये जानना भी जरूरी है कि दुनिया भर में एप्पल की 615 प्रोडक्शन फैसिलिटीज हैं, जिनमें से 156 फैसिलिटीज सिर्फ चाइना में हैं। भारत दुनिया का तीसरा देश है जहां आईफोन मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। भारत में फिलहाल एप्पल के 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। 2022 आते आते भारत में जितने आईफोन 13 बिके, उसमें से 80% आईफोन 13 इंडिया में ही बनाए गए थे। कोरोना महामारी के दौरान एप्पल की सेल भारत में काफी बढ़ी, जिसके चलते फाइनेंशियल ईयर 2021 में एप्पल का नेट प्रॉफिट 1226 करोड़ हो गया। भारतीय बाजार में एप्पल के इंटरेस्ट लेने का एक कारण एप्पल द्वारा चाइना पर अपनी डिपेंडेंसी कम करना भी है, क्योंकि कोविड-19 के दौरान एप्पल को चाइना पर निर्भर होने का काफी खामियाजा भुगतना पड़ा था। अब एप्पल चीन से अपनी मैन्युफैक्चरिंग भारत में शिफ्ट करना चाहता है, जिससे आने वाले वक्त में 1 लाख नौकरियां पैदा होने की उम्मीद की जा रही है। तो ये है भारत में एप्पल का पूरा कारोबार। लेकिन जाते जाते एप्पल को लेकर कुछ तथ्य और जान लीजिए। सैमसंग और एप्पल दोनों ही राइवल्स हैं, ये तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि एप्पल के प्रोडक्ट्स में सैमसंग द्वारा बनाया गया सामान भी लगता है, जिसमें कई तरह के कंपोनेंट्स शामिल हैं, जैसे कि फ्लैश मेमोरी, मोबाइल DRAM, एप्लीकेशन प्रोसेसर्स वगैरह। क्या आपको पता है एप्पल का नाम एप्पल कैसे पड़ा? इसे लेकर 2 थ्योरीज हैं। पहली, एलन ट्यूरिंग नाम के एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जर्मन कोड तोड़ने की मशीन बनाई थी। इस मशीन का नाम ट्यूरिंग मशीन रखा गया था। ऐसा कहा जाता है एलन पर सरकार ने कई जुल्म किए थे, जिससे एलन ने खुदकुशी कर ली। कहा जाता है कि उन्होंने सेब को साइनाइड में रखा और सुबह उठकर उसको खा लिया और बाकी बचा सेब उनकी लाश के पास पड़ा था। वही सेब एप्पल का लोगो बन गया। हालांकि एप्पल के को-फाउंडर स्टीव वॉजनियाक ने 2006 में अपनी किताब आई वॉज में इस कहानी को बेबुनियाद बताया है और एप्पल के नाम और लोगो का असली किस्सा बताया। किताब के मुताबिक वॉजनियाक और जॉब्स हाईवे पर सफर कर रहे थे। दोनों में कंपनी के नाम को लेकर बात छिड़ी। स्टीव जॉब्स उस वक्त ओरेगोन से आ रहे थे, जिसे सेब का बगीचा कहा जाता है। उन्होंने कहा, एप्पल कंप्यूटर कैसा रहेगा? वॉजनियाक लिखते हैं कि हमें इससे बेहतर कोई और नाम नहीं मिला। 1976 में एप्पल का लोगो कुछ ऐसा था, जो सेब जैसा तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन 1977 में इसे बदलकर एप्पल के आज के आइकॉनिक लोगो जैसा कर दिया गया। तो ये है एक गराज से शुरू हुई एप्पल कंपनी की पूरी कहानी, जो स्टीव जॉब्स के विजन की बदौलत $3 ट्रिलियन की कंपनी बन गई। इसलिए अगर लाइफ में आप भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो थिंक डिफरेंट, क्योंकि स्टीव जॉब्स अक्सर कहा करते थे कि जो लोग इतने पागल हैं कि वो ये सोचते हैं कि वो दुनिया बदल सकते हैं, असल में वही दुनिया बदलते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और एप्पल से जुड़ी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अनकट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।